जय श्री माता जी। समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। प्रारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान व चिंतन यात्रा का। अतः अपने इस ध्यान यात्रा के संगी साथियों के साथ उतरते हैं अपने स्वयं के हृदय में, यानी चित्त, मन, चेतना व जागृति और समस्त प्रकार की संवेदन इंद्रियों के साथ ताकि हमारी संवेदन इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को इस यात्रा के कुछ अनुभव हो सके। आम हालात में एक साधारण सांसारिक जीवन जीते हुए इनको केवल वहीं तक का ज्ञान है, लेकिन जब हम ध्यान यात्रा में इन सब के साथ चलते चले जाते हैं तो हमारी चेतना में जो अनुभव आते हैं उनके साथ साथ इन समस्त ज्ञानेंद्रियों में भी अनुभव संचित होते जाते हैं और वही अनुभव ज्ञान का रूप लेकर संसार को लाभान्वित करते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारी समस्त जागृतियों, ज्ञान इंद्रियों, संवेदन इंद्रियों का अनुभव है। मनुष्य का जीवन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और घटनाओं में गुजरता हुआ चलता है और अनेक अनुभवों को अपने भीतर में शोषित करता जाता है और यही शोषित किया हुआ अनुभव मानव का ज्ञान बनकर संसार को लाभान्वित करता है। इसलिए सदा ये कहा जाता है और हमारा भी यही कहना है कि हमको स्वयं के अनुभवों को पाना चाहिए। वही उत्तम है और वही हमारा मार्गदर्शन है, वही हमारे राह का प्रकाश है। तो चलते हैं स्वयं के हृदय में, सिंहासन पर आसीन श्री मां के समक्ष साष्टांग प्रणाम करते हैं उनको। मां के आशीर्वाद रूपी ऊर्जा को हम अपने समस्त यंत्र पर महसूस कर सकते हैं इस वक्त।
बढ़ती हुई ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। अब बैठ जाएंगे ध्यान की मुद्रा में और चित्त को टिका देंगे अपने मध्य हृदय में। सहस्त्रार के माध्यम से भीतर में आती हुई ऊर्जा को अपने हृदय में आत्मसात करते हैं। हृदय में होने वाले खिंचावों और हलचलों पर अपना पूरा चित्त फोकस करेंगे। और जरा महसूस करेंगे, पूरा गौर करेंगे, क्या हमारा चित्त केवल और केवल हृदय में ही है, शिवा पे ही है, यदि हमारे भीतर में केवल श्री मां का ही भाव है, श्री मां का ही विचार है, तो हृदय की ऊर्जा स्वतः ही बढ़ती जाती है। किसी भी भाव में, किसी भी स्थिति में हम श्री मां को अपने भीतर में महसूस करें, जैसे कि कंपास की सुई उत्तर दिशा को ही लगातार इंगित करती है, ठीक इसी प्रकार से अपने हृदय के भीतर भी हमारी चित्त रूपी सुई मां की ओर ही इंगित रहे। ध्यान का आनंद और बढ़ जाता है। अब अपने चित्त को हम सहस्त्रार पर टिका देंगे और सहस्त्रार में चित्त को टिकाए टिकाए
एक ही भाव, एक ही विचार अपने भीतर में स्थित रखेंगे, प्रगाढ़ करेंगे। वो है विचार मां आदि शक्ति। चाहे हमें अपने मन में, अपने चित्त में बारंबार बारंबार क्यों न लाना हो, मां आदि शक्ति, उनका सहस्त्रार पर अनुभव, सहस्त्रार पर होने वाली हलचलों में उनका एहसास करना, अपनी समस्त सोचों के साथ भी यदि कोई विचार आ भी रहे हैं तो इन विचारों के साथ भी अपने सहस्त्रार पर ही मां की उपस्थिति को लगातार अनुभव करना, यह सर्वोत्तम है। ध्यान का मतलब है ध्यान देना कि मां आदि शक्ति सहस्त्रार पर है। इस बात का हमें ध्यान देना है। कितना सरल है उनकी उपस्थिति को लगातार महसूस करते हुए बनाए रखना। यह हमारे चित्त के माध्यम से ही संभव है। और चेतना यदि अतृप्त है, हमारी चेतना यदि भूखी है मां की शक्ति की, तो स्वतः ही हमारा चित्त सहस्त्रार पर मां आदि शक्ति के साथ बना रहेगा। और चित्त के वहां रहने से हमारी चेतना को मां के प्रेम का भोजन लगातार मिलता रहेगा। और लगातार मां आदि शक्ति के बारे में सोचते रहना और भी ज्यादा ऊर्जा को लगातार बढ़ाता जाता है। अब महसूस कर सकते हैं लगातार मां आदि शक्ति के स्मरण करते रहने से हमारे संपूर्ण अस्तित्व में ऊर्जा की धाराएं बहने लगी हैं। इसी अवस्था में कुछ देर रहेंगे। मां आदि शक्ति के सानिध्य का आनंद उठाते उठाते अपने चित्त को अपने चारों ओर उनकी शक्ति पर रखेंगे, यानी मां आदि शक्ति की शक्ति। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने चारों ओर घुमाकर उस शक्ति को आत्मसात करते हैं। यानी जो भी शक्ति हम सहस्त्रार से ग्रहण करें उसको मध्य हृदय में भी महसूस कराना है।
अभ्यास के बाद यह सब आसान हो जाता है। जो भी हम सहस्त्रार से पा रहे होते हैं उसका आभास हमारे मध्य हृदय में हो रहा होता है। जैसे कि हम मुख के माध्यम से शीतल जल का सेवन करते हैं तो उसकी ठंडक पूरी की पूरी खाने की नली में होती हुई नाभि को शीतलता प्रदान करती है। इसी प्रकार से मां आदि शक्ति की शक्ति का सहस्त्रार के माध्यम से पान करते हुए हमको अलर्ट रहकर ये महसूस करना है कि उसका आभास हमारे भीतर किस प्रकार से हो रहा है। धीरे धीरे अपनी चेतना को मां आदि शक्ति की शक्ति के एहसास में धीरे धीरे डुबोते जाते हैं। मान लो किसी पानी से भरे पात्र में हम चीनी या नमक को डाल देते हैं। अब ऐसी अवस्था में स्वयं को अपनी चेतना से जोड़ लेंगे। हमारा अस्तित्व, हमारी स्वयं की चेतना पूरा चित्त अपनी स्वयं की चेतना पर रखेंगे। और अपनी चेतना में ही हम धीरे धीरे समाते जाते हैं। महसूस कर सकते हैं हमारा अस्तित्व पूरी तरह नगण्य हो गया है। अपनी ही चेतना से एकाकार हो गया है। हम में और हम में चेतना में कोई अंतर शेष नहीं रहा।
कितना सुखद आभास है ये एकाकारिता का। जब हम अपनी चेतना के साथ पूर्णतया जुड़े होते हैं तभी तो हम वास्तव में साक्षी होते हैं। यानी हमारी प्रथम प्राथमिकता हमारी स्वयं की चेतना बन जाती है, और जो चेतना हमारे हृदय के माध्यम से हमें प्रेरणा देती है, हम वही कार्य करते हैं। देख सकते हैं आप सभी अथाह शांति, स्थिरता हमारे भीतर में घटित हो रही है। ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे समय रुक गया हो, क्योंकि समय की गतिशीलता तो केवल हमारे विचारों के कारण ही है ना। अनेकों चीजों के विचार बारंबार आते हैं, और हमको हमारी चेतना को गतिशील कर देते हैं। और जब हमारी चेतना मां आदि शक्ति के संपर्क में आती है तो अनियंत्रित विचारों का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। शस्त्रार पे पूरा खिंचाव है। और इस वक्त महसूस कर सकते हैं हम कि हमारे भीतर कोई भी विचार मां आदि शक्ति का नहीं है, ना ही हृदय में श्री मां का है। हम पूर्ण अविचारिता के साम्राज्य में स्थापित हो चुके हैं।
वास्तविक ध्यान है जब हम स्वयं के साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हम संचालित होते हैं अपने भीतर में, हृदय में प्रकट होने वाले प्रेरणाओं से। यकायाक हमारे हृदय में प्रेरणा प्रकट होती है और हम उस प्रेरणा पर अमल करते हैं। तो हमको सर्वप्रथम अत्यधिक शांति की अनुभूति होती है। दूसरा, ऊर्जा के प्रवाहों की अनुभूति होती है। तीसरा, संरक्षण का भाव प्रकट होता है। और चौथा, समर्पण का सूर्य उदय होता है। यही समर्पण तो उपलब्धि है। क्योंकि ऐसी अवस्था में समस्त शक्तियां सक्रिय होती हैं और हम अपनी स्वयं की चेतना में स्थित होते हैं। हमारी चेतना स्वतः ही समस्त प्रकार की शक्तियों से शक्ति को ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है और वह शक्तियां हमारे अंतःकरण को सशक्त बनाते हैं। हमारा अंतःकरण अक्सर वैचारिक भ्रम से कमजोर हो जाता है, लेकिन जब हम अपनी चेतना के साथ पूरी तरह कनेक्टेड होते हैं तो ये ताकतवर होने लगता है। और ताकतवर होता अंतःकरण हमारे हृदय में आनंद व प्रेम भर देता है और उसके बाद यह प्रेम हमारे अस्तित्व से जन जन तक जाता है। और हमारे साधक साधकीय जीवन को सफल बनाता है। एक तरफ हम साधना के माध्यम से अपने भीतर की गहनताओं को स्पर्श कर आत्मसात कर रहे होते हैं, दूसरी ओर संसारिक स्तर पे भी अत्यंत सुंदर तरीके से समस्त कार्य सुचारू रूप से चल रहे होते हैं।
अथाह शांति स्वयं के भीतर महसूस कर सकते हैं। कोई विचारों की हलचल नहीं, पूर्ण रूप से विचार रहित अवस्था घटित हो रही है। इसी अवस्था को थोड़ा और देर तक बनाए रखते हैं। इस अथाह शांति के दौर से गुजरते अब जरा एक छोटा सा चिंतन भीतर में महसूस करते हैं। उस चिंतन से गुजरते हैं। वो चिंतन है मानवीय स्वभाव जब परमात्मा के संपर्क में आता है तो बोले बिन बोले, चाहे ना चाहे, अपने भीतर से यही चाहता है, हे प्रभु, मेरे जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त कर दो, मुझे इन समस्त समस्याओं से मुक्त कर दो। मैं तो इन सब में उलझना ही नहीं चाहता। न जाने क्यों ये घटित होने वाली स्थितियां, परिस्थितियां मुझको अपने में उलझाती रहती हैं। हे प्रभु, समस्त समस्याओं से परे ले जाइए, सारी समस्याओं को समाप्त कर दीजिए। जो भी हमारा प्रारब्ध रहा है प्रभु, उसको हम समाप्त कर दीजिए। अब इन समस्याओं की ओर देखने का दिल ही नहीं करता। इन समस्याओं के घेरे में पड़ने का मन ही नहीं करता। हम सभी जाने अनजाने में ध्यानस्थ अवस्था में कहीं ना कहीं कोने में यही चाह रहे होते हैं। और हमारे चाहने के ठीक विपरीत परिस्थितियां घटित हो रही होती हैं। यानी आप पूर्ण शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन आपसे जुड़े कुछ रिश्ते आपको जबरदस्ती घसीटते रहते हैं, खींचते रहते हैं बेकार की बातों में, जिन बातों को छोड़े हुए आपको जमाना हो गया। हमारे नजदीकी लोग हमको बहुत पीड़ा देते हैं और हम भी यही सोचते हैं ये सब सिलसिला कब खत्म होगा श्रीमान। कहीं ना कहीं हृदय में एक प्रतीक्षा बनी रहती है, समस्त समस्याओं से निजात पाने की प्रतीक्षा, उस सुंदर घड़ी का इंतजार जब हमारे जीवन में कोई पीड़ा ना हो, कोई उलझन ना हो, किसी का दबाव ना हो, किसी की मनमानी ना हो। हम बस शांत और सुंदर तरीके से प्रभु के स्मरण में डूबे रहें। और इसी प्रतीक्षा में धीरे धीरे हमारा जीवन व्यतीत होता जाता है।
हम अपने जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं को धैर्य के साथ में, बिना किसी प्रतिक्रिया के निपटाते चले जाते हैं, क्योंकि भीतर से जुड़े रहने पर बहुत आनंद आता है। उस आनंद को एक साधक साधिका नष्ट नहीं करना चाहता। एक तरीके से वो दूरी बनाने लगता है इस सारे बाह्य जगत के प्रपंचों से, बाह्य जगत के घटनाक्रमों से दूरी बनाकर रहना लगता है। और कहीं ना कहीं भीतर में यह आकांक्षा भी छुपी होती है, हे प्रभु, हम आपके ध्यान में ध्यानस्थ हैं, हमारी कुछ समस्याओं को समाप्त कर दो। यह भाव अत्यंत महीन होता है, छुपा होता है हमारे मन की तलहटी में। और जब कोई मानव श्री मां के शरणागत हो जाता है तो फिर उसके अंदर यह भाव और भी दृढ़ हो जाता है, ये तो सब श्री मां देख लेगी। और यह सत्य भी है, मां वो सब कुछ देखती है। परंतु एक और सत्य हमें समझना है। वो सत्य है कि जो घटनाक्रम हमारे जीवन में पूर्व निर्धारित हो चुका है, वह घटनाक्रम जरूर ही गुजरेगा। इंसान चाहे जो कर ले, वो बहुत सी चीजों को हटा नहीं सकता। और एक तरीके से अपनी समस्याओं का प्रभु के श्री चरणों में समर्पण भी है। मां स्वतः ही हमारे जीवन के उन समस्त नकारात्मक तथ्यों को स्वच्छ करती जाती है। जैसे कि एक घर की महिला दाल चावल बनाने के लिए पूरी चावल या दाल को प्लेट में फैलाकर उसके कंकड़ पत्थर को चुन चुन कर निकालती है, श्री मां भी हमारी जिंदगी में छुपे उन तमाम नकारात्मक तथ्यों को स्वच्छ करती जाती है, हटाती जाती है। और धीरे धीरे हम सभी महसूस कर सकते हैं कि हमारा सांसारिक जीवन भी धीरे धीरे शांति की ओर अग्रसर होने लगता है। पर यह चमत्कारिक रूप से नहीं होता,
यकायक नहीं होता, वरन धीरे धीरे होता है। हम सभी लोग यदि अपनी समस्त बाह्य जगत की समस्याओं में इन्वॉल्व होते हैं तो उस दशा में भी हमें लगातार मां आदि शक्ति को सहस्त्रार पर और मां जगदम्बे को अपने हृदय में ऊर्जा के रूप में निरंतर महसूस करते चले, क्योंकि अब तो श्री मां भी हमारे साथ शामिल हो जाती है और ध्यानस्थ अवस्था के दौरान कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा अहित नहीं कर सकती। यह विश्वास हम सबके भीतर बनता जाता है, परंतु हमको एक चीज के लिए अलर्ट रहना होगा, वो है हमें बचना होगा अपेक्षाओं से, यानी एक्सपेक्टेशंस से। ज्यादातर साधक साधिका ध्यान से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगा लेते हैं, श्री मां से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि बस हम तो अब श्री मां के चरणों से जुड़ गए हैं, अब तो हमारी समस्त परेशानियों को समाप्त कर दो मां। और वो ध्यान में इसी भाव से ही उतरते हैं, या ध्यान का आनंद पूरी तरह नहीं ले पाते, क्योंकि उनके भीतर में यह अपेक्षा रूपी विष ध्यानस्थ अवस्था में भी बना रहता है, जिसके कारण परमेश्वरी की शक्ति पूर्ण रूप से हमारे भीतर में प्रवाहित नहीं हो पाती, जिसके कारण हमारे मन में कुछ आकांक्षाएं, कुछ आशंकाएं बनी रहती हैं। आकांक्षाएं रहती हैं सब कुछ ठीक हो जाए, और शंकाएं बनी रहती हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो हम सभी साधकों को पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर अपनी चेतना के साथ एकाकार होना होगा। श्री मां के साथ भी जब हम प्रारंभिक अवस्था में जुड़ते हैं तो अंततः श्री मां भी हमें हमारी स्वयं की चेतना से ही जोड़ने में हमारी मदद करती है, क्योंकि वो जानती है कि इस मामले में मानव को अपनी ही शक्ति को जागृत करना होगा। इससे पहले यह सोच भी व्यर्थ है। और ऐसा भाव हटाते ही, ऐसी सोच हटाते ही हृदय गदगद हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यही वास्तविक मुक्ति का आभास है, यानी समस्त प्रकार की आकांक्षाओं व आशंकाओं से परे हो जाना, और यही समर्पण भी है। अभ्यास के माध्यम से हम यदि अपनी स्वयं की चेतना में ही डूबे रहें और ये आभास करते रहें कि हमारी चेतना तो श्री मां से
शक्ति और हृदयेश्वरी से जुड़ाव ही समस्त प्रकार की उलझनों का समापन है। भले ही बाहर जगत में हम तक आने वाली समस्याएं पूरी तरह नष्ट ना हो, परंतु हमारे भीतर में अथाह शांति का संचार होता रहेगा और हम बिना किसी अपेक्षा के, उम्मीद के, किसी इंतजार के, आनंद के साथ परमेश्वरी से लगातार जुड़ाव महसूस करते रहेंगे। अब महसूस करके देखें, इस समस्त चिंतन के साथ भी हमारे भीतर, हमारे सहस्त्रार, हमारे हृदय और हमारे संपूर्ण अस्तित्व में धीमी धीमी ऊर्जा का प्रभाव चल ही रहा है। ये ऐसी अनुभूति है मानो जैसे किसी इत्र की भीनी भीनी खुशबू से हम महकते रहते हैं। तो गहन ध्यान भी वही इत्र की खुशबू की तरह होता है, जो हमको हर पल, हर घड़ी तरोताजा रखता है। अब अपने चित्त को हम ले जाते हैं शून्य सरोवर में, धीरे धीरे उठते हैं देह रहित अवस्था में, यानी चेतन अवस्था में, यानी प्रकाशित चेतन पुंज में, और ऊपर बढ़ते जाते हैं। और शून्य सरोवर में डूब जाते हैं और पूर्ण शून्यता का आनंद लेते हैं। समाप्त होता है आज का सेशन। जय श्री माता जी।